प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का किया उद्घाटन। कहा, आत्मनिर्भर भारत बनने में मिलेगी मदद। राज्य सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र खरीदने को तैयार। विधानसभा में संयंत्र को निजी हाथों में जाने से रोकने वाला प्रस्ताव पारित। नीति आयोग ने आकांक्षी जिले के रूप में चुनौतियों से निपटने के लिए कोंडागांव को सराहा। 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन जारी करने का लिया निर्णय। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर जारी। जशपुर में न्यूनतम तापमान के कारण ओस जमने से दिख रही बर्फ की चादरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का आज वर्चुअली उद्घाटन किया। इस खंड को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार उसका बुनियादी ढांचा होता है और राष्ट्र के विकास में संपर्क सुविधा का उतना ही महत्व है जितना शरीर में रीढ़ की हड्डियों और धमनियों का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं। जितनी बेहतर ये नसें होती हैं, उतना ही स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान कोई राष्ट्र होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर हाईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन 5 पहियों को ताकत दी जा रही है, गति दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नए गलियारे से मालगाड़ी की क्षमता 2 गुनी और गति 3 गुनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इस गलियारे के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि यह केंद्र अत्याधुनिक स्वदेशी सुविधाओं से सुसज्जित है। कार्यक्रम को रेल मंत्री पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान कहा कि उनकी सरकार बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में नहीं जाने देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है। श्री बघेल ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शासकीय संकल्प की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नगरनार संयंत्र को खरीदने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह सदन केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र जिला बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जावे। विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने हेतु सहमत है। इस प्रकार से प्रस्ताव पूरे सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ है और मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है
जो एक प्रस्ताव पारित हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम से धान भंडारण की अनुमति नहीं मिलने से राइस मिलों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र से चर्चा की जा रही है। जबकि धान खरीदी करने के तत्काल बाद एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिसंबर महीने बीतने जा रहा है और अभी तक के अनुमति उसकी नहीं आई है। और यदि एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति नहीं आएगी तो निश्चित रूप से स्थिति भयावह होगी। और इसलिए बार बार भारत सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, आधिकारिक स्तर पर भी और मंत्री जिसे भी मैंने बार बार बात की है कि उसके जितने जल्दी अनुमति देंगे उतने जल्दी राइस मिल से चावल एफसीआई में जमा होगा। और कल शासकीय संकल्प पर चर्चा के साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। गौरतलब है कि यह सत्र 30 दिसंबर तक चलने वाला था, लेकिन सभी शासकीय कार्य संपादित होने के बाद समय से पहले ही यह संपन्न हो गया। नीति आयोग ने आकांक्षी जिले के रूप में चुनौतियों से निपटने के लिए कोंडागांव जिले द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उनकी उपलब्धियों की सराहना की है। आयोग ने कोंडागांव के लिए 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन जारी करने का निर्णय भी लिया है। नीति आयोग ने सितंबर-अक्टूबर 2020 में कोंडागांव जिले द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर यह निर्णय लिया है। आयोग आकांक्षी जिलों द्वारा चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का आकलन कर रैंकिंग करता है। इस रैंकिंग के आधार पर ही राशि आवंटित की जाती है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। श्री अमिताभ कांत ने सेंट्रल प्रभारी अधिकारी और जिले की टीम को उनकी कड़ी मेहनत के लिए भी बधाई दी है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में कोविड-19 वायरस के नए स्वरूप के संक्रमण का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 16,432 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने बताया है कि कल एक ही दिन में 24,900 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 98,07,569 संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। इससे कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 95.92% पहुंच गई है। प्रदेश की स्थिति का आकलन करें तो यहां बीते 24 घंटों में 29,500 लोगों में के कोविड संक्रमण की जांच की गई है, जिसमें से 1,188 लोग संक्रमित मिले हैं। सर्वाधिक संक्रमित रायपुर जिले में मिले हैं। यहां 191 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं दुर्ग जिले में 112 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 12,962 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में बीते 9 दिसंबर के बाद यूनाइटेड किंगडम से आए यात्रियों की संख्या 65 है। इनमें से 53 यात्रियों का कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए परीक्षण किया गया है। 12 यात्री राज्य के बाहर अन्य स्थानों में हैं। जांच प्रक्रिया के दौरान 44 यात्रियों का सैंपल निगेटिव पाया गया है। 4 यात्री पॉजिटिव मिले हैं। कोविड-19 संक्रमण के इन मामलों को देखते हुए राज्य में कोरोना के नए स्वरूप से बचने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों को बताया कि रायपुर एम्स में इसके लिए 330 बिस्तरों वाला नया विंग तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह कोरोना वायरस का ही एक प्रकार है, इसके लिए एक अलग से अस्पताल तैयार नहीं किया गया है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड में कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया जा रहा है। मेरा ग्राम कुष्ठ मुक्त ग्राम, इस परिकल्पना को साकार करने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन
घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं ताकि कुष्ठ के संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा सके। पाटन के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि सर्वे के लिए एनएमए 24 एनएमए और सेवानिवृत्त एनएमए को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि विकासखंड के 112 ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 4500 लोगों को अभियान के लिए प्रशिक्षित किया गया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर पाटन, झीट और गाड़ाडीह सेक्टर में 85 संभावित मरीजों की खोज की गई है। इन संभावित मरीजों की जांच के बाद 4 नए कुष्ठ रोगी मिले हैं। उन्होंने कहा कि पुराने कुष्ठ प्रभावित करीब 200 मरीजों के परिवारों के सदस्यों को भी कुष्ठ की दवाई की एक खुराक खिलाई गई है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में इन दिनों शीतलहर की चपेट है। जशपुर जिले में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं जशपुर जिले में भी पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। यहां का अधिकतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। जिले के पाठ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान के कारण पानी जमने से जगह जगह बर्फीली चादर दिखाई दे रही है। सड़कों और गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की परत जम रही है। पंडरापाठ क्षेत्र के जंगल में भी बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। इस कड़ाके की ठंड से आवागमन प्रभावित हुआ है। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिन में भी लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सर्द हवाओं के कारण उनकी सामान्य दिनचर्या प्रभावित हुई है। ठंड जसपुर में काफ़ी बढ़ गई है। रात को पारा 3 डिग्री चला जाता है। सुबह बर्फ़ की चादर भी जाती है और हम लोग दिन में भी स्वेटर जैकेट सब पहन के ही घर से निकलते हैं। रात को अलाव का सहारा लेना पड़ता है। स्थानीय नागरिक रामप्रकाश पांडे ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान प्रकृति ने वापस अपने को फिर से संजोया है। यही कारण है कि जशपुर में करीब 15 साल बाद दिसंबर के महीने में ऐसी ठंड पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जशपुर में दिसंबर में एक बार फिर पर्यटकों के लायक मौसम और माहौल बन गया है। देखिए, जशपुर अपने इस प्राकृतिक स्वरूप के लिए पूरे देश में जाना जाता रहा है कि यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती थी, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से लगातार यहाँ का भी मौसम परिवर्तन हुआ था। लेकिन इस साल हो सकता है कि कोरोना लॉकडाउन के कारण जो पर्यावरण का संरक्षण हुआ है उसके प्रभाव के कारण लगभग 40-50 साल पुराना मौसम जशपुर का वापस आया है। और अभी दिसंबर के महीने में इतने कड़ाके की ठंड है कि सुबह लगभग 8 बजे तक खेतों में जो बर्फ़ है वो एकदम जमा हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि पंडरापाठ जो बर्फ़ के नाम से जाना जाता है वहाँ भी काफ़ी बर्फबारी हो रही है। और ये बहुत ही अच्छा मौसम अभी देश भर के पर्यटकों के लिए जशपुर का बना हुआ है। और ठंड की इस लहर के साथ ही साथ मौसम विभाग ने भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस बने रहने की जानकारी दी है। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का किया उद्घाटन। कहा, आत्मनिर्भर भारत बनने में मिलेगी मदद। राज्य सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र खरीदने को तैयार। विधानसभा में संयंत्र को निजी हाथों में जाने से रोकने वाला प्रस्ताव पारित। नीति आयोग ने आकांक्षी जिले के रूप में चुनौतियों से निपटने के लिए कोंडागांव को सराहा। 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन जारी करने का लिया निर्णय। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर जारी। जशपुर में न्यूनतम तापमान के कारण ओस जमने से दिख रही बर्फ की चादरें।
और समाचार समाप्ति से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। याद रखिए, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।